सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में आज एक और बार ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को, उसके जीवित कलाम को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सके। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही चुके हैं, हमारा आज का जो विषय है कि वचन को क्लेम करके प्रार्थना करना सही है या गलत। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, या यूँ कहिए कि जब हम मसीहत में होते हैं तो हमारे लिए रोज़ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि रोज़ भोजन करना, खाना खाना। और प्रार्थनाओं के विषय में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सी बातें हमें प्रार्थनाओं के विषय में सिखाई जाती हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, कैसी नहीं करनी है, और हमारी कौन सी प्रार्थना सुनी जाएगी, किस वजह से हमारी प्रार्थना जो है अनसुनी हो जाते हैं, क्या क्या रीज़न हमारी प्रार्थना के अनसुनी होने के होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो हमें एक बात ये भी सिखाई जाती है कि हमें जो है हमारी प्रार्थना जो है वचनों के साथ होनी चाहिए, मतलब कि वचन को क्लेम करके जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि वचन को क्लेम करके प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। वचन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर हम गलत रीति से, गलत जगह वचन को क्लेम करके अगर प्रार्थना करते हैं तो वो गलत है। तो हमें वचन किस पर क्लेम करना है, किस रीति से क्लेम करना है, ये आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मत्ती का 4 अध्याय ज़रूर पढ़िए। जब आप उसमें मत्ती का 4 अध्याय पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर यीशु मसीह और शैतान के बीच में कुछ बातें होती हैं। आप वहाँ देखेंगे कि शैतान जो है जब यीशु मसीह की परख करने के लिए आता है तो वो यीशु मसीह को कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो शैतान है वो यीशु मसीह की परख करता है, परीक्षा करता है और कहता है कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या है और ये रोटियां क्या है, पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। पत्थर का मतलब है आपकी ज़रूरतें, और रोटियां मतलब आशीष, ब्लेसिंग्स जिसको हम बोलते हैं। जिस तरह से शैतान ने यीशु मसीह को कहा, परखा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आज शैतान हम लोगों के जीवन में भी इसी तरह काम करता है, इसी तरह बात करता है। वो जानता है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो जानता है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो जानता है कि हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं, इसीलिए वो हमारे मन में भी इन बातों को डालता है, हमें भी इसी तरह से उकसाता है, हमारी परख भी इसी तरह से करता है और हमें कहता है कि यदि तू सच में अपने परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू सच में यीशु मसीह का पुत्र है तो अपने यीशु मसीह से कहे कि मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरी ये ज़रूरत आशीष में बदल जाए। मतलब आपकी लाइफ का दुख, परेशानी, संकट या कोई भी चिंता, कुछ भी स्ट्रगल अगर आज आपकी लाइफ में चल रहा है तो शैतान हमें भी परखता है, हमें भी बोलता है कि यदि तू सच में अपने पिता का, परमेश्वर का पुत्र है तो बोल उसको कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, बोल उसको कि मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरी ये समस्या जो है आशीष में बदल जाए। और आप आगे देखना, यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा, वहाँ पर कहा है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो लिखा है से मतलब है कि यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बातचीत की वो वचन से बातचीत की, और किसके आगे की है, शैतान से। मतलब यहाँ पर जो वचन को क्लेम किया गया है वो शैतान के लिए क्लेम किया गया है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्यों वचन से शैतान से बात की? क्योंकि जब हम वचन के थ्रू शैतान के सामने जाते हैं तो शैतान कमज़ोर हो जाता है, वो दुर्बल हो जाता है, वो अपनी योजना में असफल हो जाता है। और आप शैतान का काम देखिए, शैतान इतना चालाक है, इतना तेज है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आगे शैतान ने क्या काम किया। शैतान, बाइबल में लिखा है कि शैतान जो है यीशु मसीह को
पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। और फिर शैतान ने यीशु मसीह से कहा दूसरी बार कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अब आगे ध्यान से देखिए, आगे लिखा है क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब आप यहाँ पे देखिए, शैतान बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो समझ गया था कि यीशु मसीह ने जो है वचन के थ्रू उसे जवाब दिया है, तो दूसरी बार वो वचन को लेकर ही यीशु मसीह के पास आता है और वचन के अकॉर्डिंग ही यीशु मसीह को कहता है कि तेरे विषय में ये बातें लिखी गई है, तो तू यदि सच में परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को मंदिर के कंगूरे से जो है नीचे गिरा दे। जैसे यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे से नीचे गिराना चाहता था, आज शैतान हम लोगों को जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें भी गिराना चाहता है। जानते हैं किस चीज़ से? आत्मिकता से, पवित्र जीवन जीने से नीचे गिराना चाहता है। वो चाहता है हम वो हर काम करें जिससे हम परमेश्वर की नज़र में गिर जाए, परमेश्वर से दूर हो जाएं, और इसीलिए वो हमें भी जो है वचन को हमारे पास लेकर आता है, हमसे भी वो वचनों के थ्रू बात करता है। लेकिन आप आगे देखना, यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हम क्या करते हैं, हम भी कभी कभी शैतान की तरह प्रार्थनाएं करते हैं। जिस तरह शैतान ने वचन को लेकर यीशु मसीह के आगे कहा कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा गया है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसके जो स्वर्गदूत है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसी तरह शैतान भी वचन के थ्रू हमसे प्रार्थना करता है। हम भी क्या करते हैं, वचन को परमेश्वर के ऊपर क्लेम करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर क्लेम करते हैं। यीशु मसीह के पास वचनों को लेकर जाते हैं। हम बोलते हैं कि पिता, तेरे वचन में लिखा है कि यदि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, विश्वास से तुम मांगोगे तो समझ जाओ, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हम इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, और जब कई सालों से हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, जब उसका रिजल्ट नहीं आता है, तब हम सोचते हैं कि तेरे वचन में तो लिखा है, लेकिन हमारे जीवन में तो ये वचन पूरे नहीं हो रहे। हम तो इतने सालों से वचन को लेकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर क्या कारण है कि वचनों के अकॉर्डिंग प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? तो आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम वचन को जो हम क्लेम कर रहे हैं वो हम यीशु मसीह पर कर रहे हैं। हम उस पर क्लेम कर रहे हैं जो खुद वचन है, जो खुद वचन था, जो देहधारी रूप में हमारे सामने आया, जो वचनों से परिपूर्ण है, जो खुद वचन है। हम उसी को वचन क्लेम करते हैं। हम उसी यीशु मसीह को वचन याद दिलाने की कोशिश करते हैं जो खुद ही वचन है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम शैतान की तरह प्रार्थनाएं करते हैं। शैतान के बहकावे में आकर शैतान की तरह प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं कि यीशु मसीह तेरे वचन में ये लिखा है, यीशु मसीह तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन सत्य है, अटल है, कभी न टलने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारी ये प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम वचन को गलत जगह क्लेम कर रहे हैं, गलत रीति से क्लेम कर रहे हैं। वचन जो है शैतान के ऊपर अगर हम क्लेम करेंगे, अगर हम शैतान को वचनों के जरिए जवाब देंगे, तो शैतान निर्बल होगा, शैतान कमज़ोर होगा, शैतान हार जाएगा और हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से दूर चला जाएगा। और आगे भी जब आप देखेंगे, तब शैतान ने तीसरी बार कोशिश की और तीसरी बार यीशु मसीह को कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और बाइबल बताती है कि आगे शैतान जो है यीशु मसीह के पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि यीशु मसीह ने हर बार वचन को अगर क्लेम किया है तो वो शैतान के लिए किया है, शैतान के ऊपर किया है, शैतान से वचनों के थ्रू यीशु मसीह ने बात की है। पहली बार भी यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दूसरी बार यीशु मसीह ने फिर वचन से उससे बातचीत की और ये भी कहा है कि ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तीसरी बार जब शैतान ने सारा वैभव यीशु मसीह को देने की बात कही तो यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, दूर हो जा। क्यों?
क्योंकि लिखा है। मतलब वचन कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो आज परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब भी आपने बात करनी है, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, आपकी परेशानियों को लेकर, आपकी चिंताओं को लेकर, आपके जीवन की असफलताओं को लेकर, तो आपने जो वचन को क्लेम करना है वो यीशु मसीह के ऊपर नहीं करना है। यीशु मसीह ने पिता के ऊपर वचन क्लेम करके बातें नहीं कही थी। यीशु मसीह ने शैतान को वचन के थ्रू समझाया था, बताया था। यीशु मसीह की लाइफ से अगर शैतान गया था तो वो उन वचनों से गया था जो वचन यीशु मसीह के मुख से निकले थे। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की सारी परेशानियां, सारा स्ट्रगल, सारी असफलताएं, सारी चिंताएं दूर हो, तो वो वचन जो है, उन वचनों का इस्तेमाल आप यीशु मसीह पर ना करें। उन वचनों का इस्तेमाल आप अपनी उस सोच पर, उस नेगेटिव सोच पर, उन गलत विचारों पर, गलत बातों पर, शैतान की तरफ से आई गलत जो भी आपके लाइफ में होता है, गलत बातें आती हैं, उन पर वचनों को क्लेम करें। तभी शैतान रूपी जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, शैतान रूपी जो चिंताएं आपके जीवन में हैं, शैतान रूपी जो असफलताएं आपके जीवन में हैं, वो आपके जीवन से दूर जाएगी। तो हमें आज का वचन यही सिखाता है कि वचन क्लेम करने में बुराई नहीं है, लेकिन वचन अगर हम यीशु मसीह के ऊपर क्लेम कर रहे हैं तो वो सबसे गलत प्रार्थना है। वो प्रार्थना है जो शैतान ने आपको सिखाई है। यीशु मसीह ने हमें ऐसी प्रार्थना नहीं सिखाई है। यीशु मसीह ने हमें कोई और प्रार्थना सिखाई है। अगर आपको प्रार्थनाएं करने नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी प्रार्थना शैतान की तरफ से हो रही है, कौन सी प्रार्थना यीशु मसीह हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप वो प्रार्थना कीजिए जो यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय में सिखाई है। यीशु मसीह ने बताया है, वहाँ पर कहा है यीशु मसीह ने कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो है वो अन्य जातियों के समान बकबक करने वाली नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने समझाया है, यीशु मसीह ने कहा है वहाँ पर। क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो जो हमारे यीशु मसीह है, जो हमारे परमेश्वर है, हमारा पिता है, वो हमारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरतों के बारे में जानता है, हमारी प्रार्थनाओं के हमारे बारे में जानता है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे को सिंपल सी प्रार्थना सिखाई है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थनाएं सिखाई थी, वो सिर्फ उनके चेलों के लिए नहीं थी। आज वो प्रार्थना हम सब के लिए है, हम सभी भाई बहनों के लिए है, ताकि हमारे मुख से वो प्रार्थना निकले जो यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। लेकिन हम वो प्रार्थना नहीं करते जो यीशु मसीह ने सिखाई है, हम वो प्रार्थना करते हैं जो शैतान हमें सिखाता है। हम वचन को क्लेम करके, यीशु मसीह के ऊपर वचन को क्लेम करके प्रार्थनाएं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रार्थनाएं करना नहीं आ रहा है, या अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी प्रार्थना किसकी तरफ से है, तो आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ वो प्रार्थना कीजिए जो यीशु मसीह ने सिखाई है, जो उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। वो इसीलिए सिखाई थी ताकि हम सब उसी प्रार्थनाओं को कर सके और हमारी प्रार्थनाएं जो है अनसुनी ना हो, हमारी प्रार्थनाओं का रिजल्ट नेगेटिव ना आने पाए, हमारा प्रार्थनाओं का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने पाए, ताकि हमारा पिता जो हम मांग रहे हैं वो हमें दे सके। तो ज़रूरी है कि हम अपने प्रार्थनाओं को सही रीति से करना सीख जाए, किस तरह से किस वचन को कहाँ पर क्लेम करना है वो सीख जाए। और अगर नहीं समझ आता है तो मैं यही कहूँगी कि यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई है, हम सब उसी प्रार्थनाओं को करना शुरू करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ होगी, या शैतान रूपी जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी चिंताएं आपकी लाइफ में चल रही है, वो सारी की सारी ख़त्म होगी और वो पत्थर आप रोटियां बन जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। वो पत्थर, वो ज़रूरतें, वो जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो सब रोटियों, आशीष रूपी रोटियों के जीवन में आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।